अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर शहर और गिरदो नवाह में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया, जबकि 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया, जबकि 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद जाने के नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही लाहौर शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निकाह सिफर के करीब भी पहुंच गया है और कुछ जगह पर हद निकाह जो है सिंगल डिजिट में रह गया है। अगर शहर के एयरपोर्ट के इतराफ़ की बात करें तो शहर के एयरपोर्ट पर भी जो धुंध का राज बरकरार है। रनवे पर जो हद निगाह है वो 20 मीटर तक रह गया है, जिसके बायस शहर के अंदर जो 2 परवाज़ें हैं उनका रुख जो है वो दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। अगर साथ ही अगर बात करें मोटरवे की, तो शहर में मोटरवे पर भी धुंध का राज है, जिसके बाद मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। साथ ही मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि शहरी सफ़र के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें। धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं, और जब तक बारिश नहीं होगी धुंध का राज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल किया गया। मेहर बानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई मिली तो रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में धर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बाद अडियाला जेल से बाहर निकले ही थे कि रावलपिंडी पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक GHQ हमले केस में साबिक वज़ीर ख़ारजा पर गिरफ्तारी डाली गई। PTI रहनुमा ने कुछ मुज़ाहमत दिखाई, लेकिन वो काम न आई। इस मौका पर उनका कहना था कि उन्हें कौम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक साफ शफाफ इकदामात को मुतासर कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले पर एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की बेटी मेहर बानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेहर बानो कुरैशी का कहना था कि उनके वालिद को अगवा किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ ऐसा सलूक काबिल मुज़म्मत है। उनको जिस तरीके से अडियाला के बाहर से धक्के देकर तजलील कर कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफी कर। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलक ने बताया कि वो इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी से मिलने आए थे। उन्हें नहीं पता कि ये ऐसा सलूक करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वक़ार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारिजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलने के लिए इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। अगर हम बहसीयत कौम मुत्तफिक हैं तो अभी से शुरू करने से बेहतर कोई वक्त नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की ज़ामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। बानी चेयरमैन ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। उनका पैगाम है कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें और पूरी कौम अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करे।
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि इलेक्शन की तैयारी पकड़ लें, दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएंगे। आपने मुझे जितवाना है, मुझे अक्सरियत चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं, कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आज भी कुछ लोग दूसरे लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन में जाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी रहे, उन्हें मौइशत, दहशत गर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों से है जिनकी सोच नहीं जागती। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल ने जितने वादे किए हैं पूरे किए हैं। हमारा मकसद है आपको हुकूक मिले। शहादत इंसानियत की खिदमत करने वालों को मिलती है। बीबी शहीद और भुट्टो कमाल के लोग थे जिन्होंने शहादतें कबूल की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहली ख़त्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, ये केस 3 जजेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिर्फ 2 जजेस दस्तयाब हैं। उधर अदालत उज़्मा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली फौरी तौर पर खत्म कराने में नाकाम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना नाअहली केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है, इसको मुकर्रर करने से मुतालिक चैम्बर में जाकर फैसला करेंगे। वकील शहबाज खोसा ने रोस्ट्रम पर आकर तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस को कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। पार्लिमान का इदारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किसी तौर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हर शिक का इंतहाई एहतियात के साथ जायजा लिया। एक्ट के जरिए न पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया और न ही अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। इस एक्ट से इंसाफ तक रसाई में आसानी आई है। फैसले में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 8 जून को कहा कि केस जुलाई में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जुलाई और अगस्त 2 माह तक केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने केस सुना, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का मामला जेर गौर ही नहीं लाया गया। आईने पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फर्द वाहिद की हैसियत से ये हक नहीं दिया कि वो अकेले फैसले करे। फैसले में कहा गया है कि हर जज हल्फ के तहत कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। आइन चीफ जस्टिस को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी दानिश आइन का मुतबादल नहीं हो सकती, न ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। आइन और कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तहज़ीक आमेज है। और अब आपको बताएं, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान बड़े बड़े नामों पर एतराज़ात सामने आ गए। लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरगोदा से रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात पर एतराज़ात दायर किए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात जमा करवा दिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए तजावीज़ मांग ली। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार किया जा रहा है। नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें। ऐसी तजावीज़ दें जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मरियम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में लेकर जा रहे हैं। पार्टी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पाकिस्तानी मंशूर लिखने में मदद दे सकते हैं।
कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के यंग टीचर्स मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज। उसातिज़ा ने जीटी रोड से असेंबली चौक तक मार्च किया और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। देखते हैं पेशावर से जुनेद आलम की रिपोर्ट। पेशावर में यंग टीचर्स ने मुतालबात के लिए जीटी रोड पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर एहतजाज किया, जहां इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर असातिज़ा ने असम्बली चौक का रुख किया और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया। असम्बली चौक में एहतजाज करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल बरसाए। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे तालीम की जानिब से यंग असातिज़ा पर लगाए गए CP फंड्स एक्ट के निफाज को ख़त्म किया जाए और असातिज़ा का पुराना पेंशन सिस्टम बहाल किया जाए। रूल्स के मुताबिक उनको GP फंड दिया जाएगा, लेकिन न जाने क्यों ऐसी मौजूदा हुकूमत को तकलीफ हुई है कि उससे GP फंड की बजाय CP फंड दिया जा रहा है। निगरान हुकूमत हमारे एक्ट को ओवरलैप करके उसको बाईपास करके हमें जो है पेंशन से महरूम करना चाहती है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए वो अपने एहतजाज को धरने की शक्ल देंगे। मैं अरसलान तारिक के साथ जुनेद आलम, GNN पेशावर। कराची के जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब कलेक्टर के अमले को बदमाशी करना महंगा पड़ गया। खातून की माफी मांगने की वीडियो वायरल करने पर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा इमरान शाहिद कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला ज़्यादा हसास हैं, वहाँ इलेक्शन में ज़्यादा सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी। सूबे में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके बाइस अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। देखते हैं शाहिद जान की रिपोर्ट। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG CTD इमरान शाहिद का कहना था कि दहशतगर्दी का कला कम करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला हसास हैं, मगर CTD क़याम अमन के लिए इक़दाम उठा रही है और मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन के बाद अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। पूरे का पूरा प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न है, हम किसी जगह को भी लाइट नहीं ले रहे। हमने ये किया है कि हमारे जो 17 रीजन्स बन गए हैं, हर रीजन में हमने SWAT टीम्स बना ली हैं, जिनमें कम से कम 30 और उसके अलावा 20 बंदे और भी होते हैं जो उनकी सपोर्ट के लिए होते हैं। 30 जो हैं हाईली ट्रेंड हमारे जो ATS के जवान हैं, एलीट के जवान हैं, और उनको मॉडर्न इक्विपमेंट भी दे दिया गया है। DIG CTD का कहना था कि सूबे के जनूबी अजला दीगर ममालिक के साथ सरहद की वजह से ज्यादा हसास हैं, वहाँ हमेशा से सिक्योरिटी खदशात रहते हैं। इलेक्शन में इन अजला में ज्यादा सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी। ज्यादातर साउथ के इलाके ऐसे हैं कि उनकी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ मिली हुई है, तो जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल बाउंड्री होगी वहाँ आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप उसको एक कैटेगरी की सिक्योरिटी देते हैं। इलेक्शन हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन जो आप सिक्योरिटी का पूछ रहे हैं तो थोड़ी बहुत इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उन डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इमरान शाहिद ने कहा कि रवान साल CTD ने 1093 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें नामजद 2595 मुलजिमान में से 726 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इमसाल मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 184 एहलकार शहीद, 408 जख्मी हुए। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। साल 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस साल सियासी मुकदमात का राज रहा। साबिक सुदूर से लेकर साबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सियासी रहनुमाओं समेत सब ने ही हाई कोर्ट की यात्रा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक साल की कारकर्दगी क्या रही, बता रहे हैं अदरीस अब्बासी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात केसेस में सियासी मुकदमात सैर फहरिस्त रहे। तमाम जमातों को ही रिलीफ मिला। सुनवाई नहीं हुई तो वो थे अवामी मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साल 2023 के आगाज पर ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 17,054 थी, जो बढ़कर 18,500 से जायद हो चुकी, जबकि मुकामी अदालतों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। साबिक सदूर से लेकर साबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सियासी रहनुमाओं समेत सभी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। कहीं रिलीफ तो किसी मुकदमे में ना इंसाफी और जानिबदारी की सदा सुनाई देती रही। बानी PTI की गिरफ्तारी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हुई। टेरियान वाइट, शीरी मजारी, 3 MPO, लापता बलोच तलबा, तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड समेत दर्जनों सियासी मुकदमात अवामी और फौजदारी केसेस पर हावी रहे। कानूनी माहिर कैसर इमाम का मानना है कि साइल को साइल समझा जाना चाहिए, लेकिन अशराफिया को अवाम पर फोकियत दी जाती है। सियासी मुकदमात चूँकि हाई फाई केसेस होते हैं, इधर वन वे और दी अदर, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। और आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 जो हमारे आइन का है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ
और टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसका तज़किरा करता है। ये मैं समझता हूँ कि ये हर किसी पर अप्लाई होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट G10 से G5 की नई इमारत मुंतकिल हुई, लेकिन कॉजलेस की तरजीहात और तब्दीली की रवायत नई इमारत भी ना बदल सकी। सियासी मुकदमात यहाँ भी हावी रहे। साबिक चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर अदम एतमाद किया तो नवाज शरीफ नैब रेफरेंस में बरी हुए। कानूनी माहिर कहते हैं कि सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसमें जो पुराने कानून के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हुए हैं उनको नए कावानीन के साथ तब्दील करने की ज़रूरत है। जो हमारा अदालती निज़ाम है जो एक अरसे से इस्टेब्लिश हुआ और वो आज की जो ज़रूरियात हैं उनको नहीं मीट कर पा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 8 जबकि मातहत अदालतों में 80 के करीब जजेस तैनात हैं। तहम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी न आ सकी। अदालत आलिया में एक जज के पास तकरीबन 2300 मुकदमात, जबकि मकामी अदालतों में एक जज के पास 625 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आईनी माहिरीन का कहना है कि सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी से ही मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जिससे तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और अमन व अमान भी बहाल होगा। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ इदरीस अब्बासी, GNN न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक तरसीलाती ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बरामदात, FBR रेवेन्यू और ज़रई शोबे के कर्जे में इजाफा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस गुज़श्ता माह महंगाई बढ़ी। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक तरसीलाते ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में साल 2024 के दौरान महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा सीजन के दौरान गंदम की काश्त हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई, जो 89,98,000 एकड़ के हदफ की बजाय 87,33,000 एकड़ पर काश्त हुई। गुज़श्ता माली साल की निस्बत जुलाई से नवंबर तक 10.3% की कमी के साथ $11 अरब रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक बरामदात, FBR रेवेन्यू, ज़रई शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ $69.88 रिकॉर्ड हुई। देखिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।